अब बात करते हैं क्वेश्चन 2 की। क्वेश्चन 2 में क्या है कि ये एक रॉड है, इसमें एक रिंग फंसी हुई है, रिंग से एक स्ट्रिंग अटैच्ड है, एक पुली से पास होते हुए स्ट्रिंग के दूसरे एंड पर एक ब्लॉक अटैच्ड है, ये ब्लॉक ए है, 2 मीटर पर सेकेंड से ये नीचे जा रही है। अब हमें इस रिंग की वेलोसिटी बतानी है। और हाँ, एक एंगल, ये जो एंगल है ये एंगल 37 डिग्री दी हुई है। वेलोसिटी ऑफ रिंग निकालनी है हमें, तो मैं इसका सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। तो क्या होगा इसका सॉल्यूशन कि ये 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये ब्लॉक नीचे जा रहा है, तो ये स्ट्रिंग की भी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, इसकी भी, तो ये 2 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी है। तो अब हमें ये जो रिंग है, जो इसकी एक्चुअल डायरेक्शन है वेलोसिटी की, हमें उसका कंपोनेंट लेना है। तो अब हम इसे क्या लिखेंगे कि वी आर cos 37 डिग्री इज इक्वल टू 2 मीटर 2 इज इक्वल टू 2। तो वी आर cos 37 डिग्री की वैल्यू होती है 4/5, तो 2 इंटू ये उल्टा हो जाएगा, तो ये 5/4 हो जाएगा। ये वी आर इज इक्वल टू 10/4 यानी कि 5/2 मीटर पर सेकेंड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ये एक पुली है, पुली में एक स्ट्रिंग है जिसका एक एंड ब्लॉक ए से अटैच है, दूसरा स्ट्रिंग का जो एंड है वो ब्लॉक बी से अटैच है, और ये ए ब्लॉक बी ब्लॉक ग्राउंड पे रखे हुए हैं। ए की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, और ये जो एंगल है ये 37 डिग्री है, और ये 53 डिग्री ये पुली है। तो अब हमें बताना है वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू, तो हमें वेलोसिटी ऑफ बी निकालनी है। तो अब मैं इसका सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। तो अगर हम इसे ध्यान से देखें, अगर हम इसे एक्सटेंड कर दें स्ट्रिंग को, तो ये जो है, ये जो ब्लॉक ए की एक्चुअल डायरेक्शन है वेलोसिटी की, ब्लॉक ए की वेलोसिटी की जो एक्चुअल डायरेक्शन है वो ये है। तो हमें इसका कंपोनेंट लेना है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 5 cos 37 डिग्री इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग। दिस इम्प्लाइज वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू 5 इंटू cos 37 डिग्री वैल्यू होती है 4/5, तो वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। ये 4 मीटर पर सेकेंड, यानी ये 4 मीटर पर सेकेंड, यानी ये 4 मीटर पर सेकेंड। तो अब हम देख सकते हैं कि ब्लॉक बी की एक्चुअल डायरेक्शन जो है, जो ब्लॉक बी की वेलोसिटी की एक्चुअल डायरेक्शन है वो इस साइड में है। तो हमें इसका कंपोनेंट लेना होगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि कि वेलोसिटी ऑफ बी cos 53 डिग्री इज इक्वल टू cos 53 डिग्री इज इक्वल टू 4। दिस इम्प्लाइज वेलोसिटी ऑफ बी cos 53 डिग्री की वैल्यू आती है 3/5, तो इंटू 3/5 हमने लिख दिया इज इक्वल टू 4। तो इसकी वैल्यू आ गई, हमें वेलोसिटी ऑफ बी की वैल्यू आ गई 20/3 मीटर पर सेकेंड। तो अभी तक में हमने ये जान लिया कि जैसे कोई ब्लॉक है, इसकी एक्चुअल डायरेक्शन इधर है, इस पे कोई फोर्स लग रहा है यानी इसे खींचा जा रहा है, तो हमें इसका कंपोनेंट लेना होगा। यानी कि कंपोनेंट हमें उसका लेना है जो इस ब्लॉक की एक्चुअल डायरेक्शन है वेलोसिटी की, यानी जो इस ब्लॉक की वेलोसिटी की एक्चुअल डायरेक्शन है हमें उसी का कंपोनेंट लेना है। जैसे कि अभी हम यहाँ पे इसका कंपोनेंट लेंगे। जैसे कि और हमें एक और बात ये हमेशा याद रखनी होगी कि cos 37 डिग्री की वैल्यू 4/5 होती है, cos 53 डिग्री की वैल्यू 3/5 होती है, और ये सेम थिंग है दूसरी नज़र से देखा जाए तो sin 37 डिग्री की वैल्यू 3/5 होती है, और sin 53 डिग्री की वैल्यू 4/5 होती है। तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी क्वेश्चनों को बनाने में।